नवरात्रि की साधना। इस नवरात्रि के दिव्य संक्रमण काल पर अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहने वालों को अवश्य ही पूरी पवित्रता और एकाग्रता से साधना में दृढ़चित्त हो जाने चाहिए। संख्या पूरी करने की हड़बड़ी छोड़कर प्रेम और एकाग्रता को अपनाना चाहिए। कम से कम दोनों काल प्रातः साय में 3 घंटा समय निकालकर 27 माला प्रतिदिन नियमित समय पर जपना चाहिए। 10 से 12 माला जपने में साधारणतया 1 घंटे का समय लगता है। इस भांति 24,000 का लघु अनुष्ठान पूरा करना चाहिए। जो इतना भी अपनी विविध व्यवस्थाओं के कारण नहीं कर सके, उन्हें कम से कम प्रतिदिन दोनों संध्या में 11 माला तो अवश्य ही जप लेना चाहिए। जो समय नवरात्रि की साधना में लगेगा वह कदापि निष्फल ना होगा। साधना के नियम साधारण ही है। शौच स्नान से निवृत्त होकर शुद्धता पूर्वक प्रातःकालीन उपासना पूर्व मुख एवं संध्या काल की पश्चिम मुख होकर करनी चाहिए। जप के समय घी का दीप या कम से कम धूप बत्ती जलती रहे, जल का पात्र निकट में रहे। नित्य संध्या कर लेने के उपरांत गायत्री माता और गुरु का पूजन करके जप प्रारंभ कर देना चाहिए। नियमित जप समाप्त कर सूर्य के सम्मुख जल चढ़ा देना चाहिए। जिस भांति उपयुक्त नक्षत्र तिथि एवं दिवसों में बोए बीज अनुकूल वृष्टि सिंचाई एवं खाद्य पदार्थ को प्राप्त कर एक विशेष रूप में पुष्ट और उन्नत फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार नवरात्रि की उपासना अन्य समयों में की गई उपासना की अपेक्षा अधिक बलशालिनी और फलवती होती है। जैसे दिन रात्रि का मिलन काल संध्या आध्यात्मिक उपासना करने के लिए अधिक उपयुक्त होती है, उसी प्रकार शीत और शीत की मिलन वेला अश्विन नवरात्रि होती है। इस संक्रमण काल में जिस भांति भौतिक प्रकृति अपने विशाल क्षेत्र में एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करती है, उसी भांति सूक्ष्म प्रकृति के क्षेत्रों में भी उस समय संक्रमण काल उपस्थित होता है। ऐसे समय में जो साधक सावधान और एकाग्र चेतना से उपासना करता है, उसे सहसा ही अपना निचला स्तर छोड़कर ऊर्ध्व स्तर में जाने की सर्वव्यापिनी शक्ति द्वारा बल सहायता और गति प्रदान की जाती है, जिसे अन्य समय में वह अपनी व्यक्तिगत उपासना के बल पर पाने में असमर्थ था, वह अनायास ही उपलब्ध हो जाता है। इस भांति नवरात्रि उपासना का विशाल परिणाम निष्ठावान एवं सच्चे साधकों को उपासकों को मिलता रहता है। नवरात्रि उपासना में ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। जो कर सके वे उपवास भी करे। परिमित फल और दूध लेना भी उपवासवत ही है। जिनसे जैसा भी बन पड़े वैसा करना चाहिए। वे भी सात्विक परिमिति भोजन करें, स्वाद के लिए न खाएं। अतः यथासंभव नमक और मीठा छोड़ दें, यह भी श्रेष्ठ व्रत ही है। इसके अतिरिक्त पूरा या नियमित समय तक मौन, भूमि शयन, चमड़े की बनी वस्तु का त्याग, पशुओं की सवारी का त्याग, अपनी शारीरिक सेवाएं स्वयं करना, अपनी हजामत, वस्त्र धोना, भोजन बनाना आदि सेवाएं दूसरों से न लेने का व्रत भी निभाने का प्रयत्न करें। अपनी सुख सुविधाओं को यथासंभव त्याग कर उपासना में लीन होना ही तप है। तो इस प्रकार से आप अपनी नवरात्रि साधना करें। यह चैत्र नवरात्रि के लिए भी है। साल में जो 4 नवरात्रि आती हैं, जो 2 करते हैं वो 2 में करें, जो 4 करते हैं वो चारों में इन नियमों का पालन कर सकते हैं और इस प्रकार से नवरात्रि की साधना की जा सकती है। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी नवरात्रि साधना बताए गए नियमों के अनुसार कीजिए, आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा, आपको अवश्य उसका फल प्रदान होगा। ऐसी ही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है।